वेलकम टू फिट शॉप। आज हम बात करेंगे गेनिंग के बारे में कि गेनिंग के लिए कौन कौन से सप्लीमेंट्स हमारी बॉडी में ज़रूरी होते हैं और हमें कौन कौन से सप्लीमेंट्स लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। और ये जो गाइस गेनिंग की बात करेंगे, हम इसमें मसल गेनिंग की बात करेंगे। ये उनके लिए नहीं है जो स्किनी लोग हैं, उनके लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे। ये गेनिंग खाली मसल गेनिंग की बात होगी इस वीडियो में, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मल्टीविटामिन। ये इसका गेनिंग कटिंग या किसी भी चीज़ से मतलब नहीं है, बट ये ऐसी चीज़ है कि जो हमारे को थ्रू आउट द ईयर लेनी चाहिए, क्योंकि हम इतनी वैरायटी ऑफ डाइट नहीं लेते कि हमारे सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हों। तो इसलिए विटामिन जितने भी होते हैं, विटामिन और मिनरल होते हैं इसमें, तो ये हमारी बॉडी फंक्शनिंग के लिए अलग अलग काम होते हैं। इसमें बहुत सारी वैरायटी के विटामिन मिनरल होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए अलग अलग जिनका यूज़ होता है। तो सबसे पहले हमें मल्टीविटामिन ये तो हमें लेनी ही चाहिए, चाहे आप गेनिंग पर हो, चाहे आप लीन गेनिंग पर हो, चाहे आप कटिंग पर हो, चाहे आप किसी भी आपका कुछ भी गोल है, आपको ये लेनी चाहिए। सेकंड चीज़ हम बात करेंगे फिश ऑयल। फिश ऑयल। इसमें गुड फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं। ये इसका भी सेम मल्टीविटामिन की तरह ये भी हमें लेनी चाहिए थ्रू आउट द ईयर, चाहे आपका गोल कुछ भी हो, गेनिंग कटिंग कुछ भी हो, ये हमें लेनी चाहिए। रीज़न भी कि इसके अंदर जो भी चीज़ें होती है, जो फैटी एसिड्स होते हैं, वो हमारी काफ़ी चीज़ों के लिए हेल्प करते हैं। इसका कटिंग गेनिंग से कुछ मतलब नहीं है, बट ये हमें इसे सप्लीमेंट करना ही चाहिए बॉडी में ये। बट हाँ, इसकी इसमें क्या होता है कि अलग अलग कंपनीज अलग अलग तरीके के एलडीएल वो इसमें ईपीए और डीएचए होता है वो देते हैं। जैसे कि कोई देता है कि 180 ईपीए और 120 डीएचए, तो ये आपके अकॉर्डिंग आपको जितना रिक्वायर्ड है उस हिसाब से ले सकते हो। जैसे इसमें 180-120 की रेशो है। अगर आपको 240 और 360 चाहिए तो आप उसकी 2 टैब्स ले सकते हैं। तो ये आपके गोल के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके बाद हम बात करेंगे ग्लूटामाइन। जो ग्लूटामाइन होता है ये एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, जिसका रोल हमारी डाइट में ही होता है कि एक तो ये हमारी मसल रिकवरी में हेल्प करता है और सेकंड चीज़ हमारी गट हेल्थ अच्छी रखता है। तो वैसे तो एक नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है, बट अगर बहुत सारे प्रोटीन्स के अंदर होता है कि ग्लूटामाइन होता है और नॉन एसेंशियल भी है, तो हम क्यों लें, ये क्वेश्चन आता है सभी के पास। बट इसका ये यूज़ होता है कि जब आप इसे सप्लीमेंट करते हो ना, वैसे भी जो हम ग्लूटामाइन लेते हैं, अगर एग्जांपल हम 10 ग्राम ग्लूटामाइन लिया तो वो अप टू 40% ही हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर पाती है। बाकी जो ग्लूटामाइन होता है वो हमारे बॉडी से वेस्ट की फॉर्म में बाहर आ जाता है। हमें लेना इसे इसलिए चाहिए, जैसे अगर आप एक अच्छी ट्रेनिंग कर रहे हो, आप अच्छी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस वाली ट्रेनिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आपको अप टू 20 ग्राम्स तक भी ग्लूटामाइन अगर आप ले रहे हो ना, तो वो ज़्यादा नहीं होता, बिकॉज उसका 40% अप टू 40% तक ही वो आपकी बॉडी में यूटिलाइज होगा। रेस्ट सारा वेस्ट की फॉर्म में आपकी बॉडी से निकल जाएगा। चॉइस आपकी, आपको लेना है नहीं, बट हम सजेस्ट करते हैं कि ग्लूटामाइन एक अच्छी चीज़ है ड्यूरिंग गेनिंग। उसके बाद गाइस बात करेंगे क्रेटीन। ये भी क्रेटीन है, क्रेटीन। तो क्रेटीन का हमारी बॉडी में क्या यूज़ होता है कि क्रेटीन पे ना बहुत सारी चीज़ें चलती है। कोई लोग कहते हैं कि लोडिंग फेज होता है, कोई लोग बोलते हैं कि इसे थ्रू आउट इतना रखना चाहिए। तो गाइज मेरा मानना यह है, अगर आप क्रेटीन लॉन्ग रन के लिए यूज़ करना चाहते हो, कि आप 2-3 महीने 4 महीने के लिए यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसका जो 3 ग्राम का स्कूप होता है आप 3 ग्राम या फिर 5 ग्राम तक एक स्कूप लें। और बट उसके रिजल्ट थोड़ा आपको स्लो दिखेंगे। 3 वीक्स के बाद आपको लगेगा कि हाँ, आपकी बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ गेन हुई है। बट अगर आप इसे लोडिंग डीलोडिंग वाले तरीके से चलेंगे कि 20 ग्राम पे रहेंगे, तो आपको हाँ थोड़े टाइम बाद इसे ऑफ करना ही पड़ेगा, बिकॉज 20-20 ग्राम आप डेली अपनी बॉडी में क्रिएटिन नहीं डाल सकते। बट अगर आप 5 ग्राम तक यूज़ कर रहे हैं, तो आप इसे 2 महीने 3 महीने यूज़ करेंगे तो आपको कुछ इशू नहीं होगा, बिकॉज आप एक मिनिमल अमाउंट ऑफ इसकी डोजेज ले रहे हैं। काम इसका ये होता है कि ये एक तो आपको अच्छी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप एक हमारी बॉडी अच्छा लिफ्ट करती है, और भी फंक्शनिंग अच्छी करती है हमारी बॉडी की। तो क्या करता है, आपकी बॉडी में जो एटीपी एनर्जी होती है ना गाइस, उसे बूस्ट करता है। तो जब वो बूस्ट होगी तो ऑब्वियस ही बात है, आपकी स्ट्रेंथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो, जैसे कि मसल पावर हो गई, आपकी जो स्ट्रेंथ है वो बूस्ट करेगा, आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको बूस्ट करेगा। तो ये सब चीज़ें क्रेटीन के यूजेज होते हैं। क्रेटीन हमें अपनी बॉडी को क्रेटीन से क्यों सप्लीमेंट करना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका जो एक टॉपिक रहता है लोडिंग डीलोडिंग और कितना क्रेटीन हमें लेना चाहिए। तो इसका फर्स्ट कॉन्सेप्ट होता है कि अगर हम लोडिंग डीलोडिंग कर रहे होते हैं ना,
तो जब हम अप टू 20 ग्राम तक भी क्रेटीन लोग ले लेते हैं, तो फिर उसमें क्या होता है कि हम थ्रू आउट दी लाइक मंथ, 1 महीने तक ही वो चल सकता है। जब हम लॉन्ग रन के लिए कर रहे हैं 2 महीने 3 महीने के लिए यूज़, तो हम वो नहीं कर सकते। उसके बाद आपको क्रेटीन एक बारी ऑफ लेना ही पड़ेगा। तो लोडिंग डिलोडिंग अगर आप कर रहे होते हो तो 1 मंथ 2 मंथ मैक्सिमम आप यूज़ कर सकते हो। और तो उसके लिए आपका बेस्ट जो मैं यूज़ करता हूँ जिस तरीके से, तो वो ये रहता है कि मैं 5 ग्राम यूज़ करता हूँ लॉन्ग रन के लिए। आपको रिजल्ट तो ऑब्वियसली 3 वीक्स के बाद दिखते हैं, बट आप उसमें अपनी बॉडी को किसी भी चीज़ में मतलब एक्सेस नहीं कर रहे हो, आप कम ही रख रहे हो थोड़ा सा, तो वो लॉन्ग रन में तो रिजल्ट देगा, बट वो रिजल्ट आप लॉन्ग रन के लिए भी रख सकते हो। और जो इसका थोड़ा सा साइंटिफिकली तरीका और साइंटिफिक मेथड है कि हमें क्रेटीन क्यों लेना चाहिए, क्या यूज़ है, जो आपको बाकी लोगों ने नहीं बताया होगा, बस ये बता दिया होगा कि भैया ये ले लो, इससे स्ट्रेंथ गेन हो जाती है। तो क्रेटीन क्या होता है, क्रेटीन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमारी बॉडी में होते हैं एटीपी एनर्जी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो जब हम क्रेटीन लेते हैं ना, तो क्या होता है वो मेंटेन रहती है। उसका रीज़न ये होता है कि जब हमने वर्कआउट करा तो वो जो एटीपी में टी है ना, वो होता है ट्राई, और जब हम वर्कआउट करते हैं हमारा सेट होता है या फिर जो भी हमने वर्कआउट करा, उसके बाद वो एटीपी से एडीपी हो जाता है, टी कन्वर्ट हो जाता है डी में, जिसका मतलब हो जाता है डाई, डाई मतलब डबल, तो वो ट्रिपल से डबल हो जाता है। तो अगर हम अपनी बॉडी को क्रेटीन से सप्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो वो अगेन हमारी लाइक जो आपने तो सुना ही होगा कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो स्मार्टेस्ट बॉडी होती है। तो हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी में क्रेटीन होता है, तो वो क्रेटीन को वहां से पिक करके उसको डाई से फिर से ट्राई कर देती है, तो वो एडीपी से फिर से अगेन एटीपी हो जाता है, जिससे आपको नेक्स्ट डे भी जब आप वर्कआउट करोगे या फिर कंटिन्यू सेट कर रहे होगे, तो आपको सेम एनर्जी होगी, सेम स्ट्रेंथ होगी, और थोड़ी सी और ज़्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। ठीक है, तो क्रेटीन इसलिए चाहिए होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बीसीडब्ल्यू। बीसीडब्ल्यू क्यों जरूरी होता है? बीसीडब्ल्यू में 3 तरीके के अमीनो होते हैं, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन और वैलिन। तो ये तीनों अमीनोज ऐसे होते हैं जो हमारी बॉडी नहीं बना रही होती। लाइक जैसे अभी हमने बात की थी ग्लूटामाइन की, ये रहा ग्लूटा। इसमें क्या होता है कि ये नॉन असेंशियल अमीनो है, बट ये जो 3 अमीनोज है ये असेंशियल अमीनो एसिड है। हमारी बॉडी, जैसे मैंने आपको भी बताया कि असेंशियल और नॉन असेंशियल अमीनोज क्या होते हैं, और बीसीडब्ल्यू और ग्लूटामाइन में फ़र्क बताया। तो बीसीडब्ल्यू क्या होता है कि इसमें 3 अमीनोज होते हैं जो आपको भी बताया। तो इसमें जो फर्स्ट अमीनो होता है ना ल्यूसीन, एल ल्यूसीन, वो हमारी जो बॉडी होती है उसमें जो भी मसल रिकवरी होती है ना, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर हम ल्यूसीन खाली अगर हम ल्यूसीन से भी अपनी बॉडी को सप्लीमेंट कर सकते हैं ना, वैसे ऐसे सप्लीमेंट्स बहुत रेयर होते हैं, अच्छी कंपनीज बहुत लिमिटेड ही है, 1-2 होगी जो बना रही है, और इंडिया में आई थिंक ऐसा बहुत ही कोई होगा तो होगा, मेरी नज़र में तो नहीं है। तो खाली जो ल्यूसीन है वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपनी बॉडी को खाली ल्यूसीन से भी सप्लीमेंट कर सकते हैं, बट उसका मतलब ये नहीं है कि जो आइसोल्यूसिन और वैलिन है वो अच्छे नहीं है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट उनका क्या होता है कि जैसे आप 2:1 की रेशो में लेते हैं, जो बीसीडब्ल्यू आते हैं इसी रेशो में होते हैं, तो वो 1:1 इसलिए होता है क्योंकि वो उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते जितना ल्यूसीन होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें ल्यूसीन की डोजेज अगर आप बीसीडब्ल्यू ले रहे हैं तो ल्यूसीन थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं, वो फिर ऐसे हो जाएगा 4:2:2। बट अगर आप गेनिंग कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आएंगे उसमें, क्योंकि ल्यूसीन एक प्राइमरी एक तरीके का अमीनो होता है जो खाली मसल बिल्डिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ठीक है, उसके बाद हम कवर करेंगे वे प्रोटीन्स। अब वे प्रोटीन बहुत तरीके के आते हैं, ठीक है, जैसे एक ये 1UP हो गया, और एक ये अप्लाइड न्यूट्रिशन हो गया। गेनिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ करने वाला प्रोटीन नाइटोडेक। तो सबसे हम नाइटोडेक पर ही बात कर देते हैं। नाइटोडेक क्यों गेनिंग में यूज़ करते हैं लोग ज़्यादातर? बिकॉज इसमें क्या होता है कि क्रेटीन ना पहले से ही होता है, 3 ग्राम ऑफ क्रेटीन पहले से होता है। तो अगर आप नाइटोडेक यूज़ करते हैं ना, तो आपको अलग से क्रेटीन बॉडी में सप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। बट क्या होता है कि जैसे अब ये वाला 1UP वे है, 1UP में क्रेटीन नहीं होता, तो आपको ऐसे प्रोटीन्स या फिर जिसमें क्रेटीन नहीं होता उसमें क्रेटीन्स आपको लेना चाहिए गेनिंग के टाइम पे। बट नाइटोडेक इसलिए अच्छा चलता है गेनिंग में, और इसके अच्छे रिजल्ट्स इसलिए है बिकॉज इसमें क्रेटीन खुद से कंप्लीट, इसमें कंपनी पहले से ही क्रेटीन डाल के देती है, इसके अच्छे रिजल्ट्स इसलिए आते हैं। तो आप ये यूज़ कर सकते हैं प्रोटीन। बट अगर आप ये नाइटोडेक प्रोटीन यूज़ करते हैं, अच्छा नाइटोडेक में भी अलग एक प्रोटीन आता है वे गोल्ड, जिसमें क्रेटीन नहीं होता। अगर आप इस टाइप का प्रोटीन लेते हैं जिसमें क्रेटीन नहीं है, तो उसमें आप क्रेटीन डाल सकते हैं, और अगर क्रेटीन उसमें है तो फिर तो कोई इशू है ही नहीं।
अच्छा, अब नाइटोटेक की या फिर किसी भी वे प्रोटीन की बात करते हैं कि ये क्यों गेनिंग में ज़रूरी है। जब हमने वर्कआउट करा, ठीक है, तो जब हमने वर्कआउट करा हमारी मसल बिल्कुल ब्रेक डाउन हो गई। अब उसको रिकवरी के लिए प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन ही हमारी मसल बिल्ड करता है। तो आप एक अच्छी क्वालिटी का वे प्रोटीन लें। ऐसा नहीं कि कोई भी आप प्रोटीन ले रहे हैं कि किसी ने कह दिया भैया मेरे को तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे, आप भी लेके देखो। गाइस, आप पैसे लगा रहे हो 3-4 हज़ार रुपये कम से कम आज के टाइम में वे प्रोटीन है। अगर आप उसमें पैसे लगा रहे हो, अच्छे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो अगर आप 500 रुपये और ज़्यादा लगा के एक अच्छे ब्रांड में इन्वेस्ट कर लोगे, जो एक अच्छा ब्रांड है, उसके आपको ऑब्वियसली रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। प्लस सेकंड चीज़ जो आपको कभी भी कोई भी सप्लीमेंट लेते हो ध्यान रखना है, एक तो अच्छा ब्रांड हो ही हो। ये जो ऑफिशियल इंपोर्टर्स होते हैं ना, या फिर आप कंपनी से एक बार देखो, वेरीफाई ज़रूर करो कि ये प्रोटीन जो मैंने लिया है या क्रेटीन लिया है, कोई सा भी लिया है, ये जेन्युइन है या नहीं है। बिकॉज आज के टाइम पे हर किसी बंदे ने अपना एक ब्रांड बना लिया है कि ये मेरा ब्रांड है भैया, इसे ये देखो बहुत अच्छे रिजल्ट है इसके, और आपको उसके एक दो साइड में कहने वाले भी मिल जाएंगे कि हाँ भैया मैं तो इससे रिजल्ट है। बट ये लॉजिकली मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। आप जब भी किसी ब्रांड में इन्वेस्ट करो तो मेक श्योर करना गाइस कि वो एक अच्छा ब्रांड हो, जिससे कि आपके लिए वो आपकी बॉडी के अंदर जा रही है वो चीज़, ठीक है। आप कहीं पे 100-200 रुपये कम के चक्कर में एक ऐसी चीज़ में डाल लेना जो आपको जाके आगे इशू करे, और इसी वजह से फिर आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो। डॉक्टर के पास भी एक वे प्रोटीन की इमेज यही है कि भैया इसने ले लिया तो इसमें तो स्टीरॉयड है, ये नकली है। तो ऐसी चीज़ों से आप अवॉइड करना इन सब चीज़ों को। जो भी लो अच्छे ब्रांड का लो, और ऑफिशियल इंपोर्टर्स, या अगर इंडियन ब्रांड है तो कंपनी से ज़रूर वेरीफाई करो। और होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर करें।